अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों, आज हम ये जानेंगे कि हमारी नमाज किन चीज़ों से टूट जाती है, अर्थात सलात किन चीज़ों से भंग हो जाती है और नमाज में क्या बातें अपीर्य हैं, मुनासिब नहीं हैं, वो जो है बहुत ही बेकार हैं। तो सबसे पहले नमाज किन चीज़ों से टूट जाती है, तो हम ये जान लें कि जानबूझकर अगर कोई आदमी नमाज में कुछ ज़्यादा कर दिया, कुछ कम कर दिया, रकात में उसने कुछ रकातें ज़्यादा पढ़ ली या कुछ कम पढ़ लिया, या इसी तरह से जो उसमें पढ़ने वाली दुआएं हैं उसमें कुछ घट-थप कर दिया जानबूझ करके, तो उसकी नमाज नहीं होगी। जैसा कि मैंने कल के पाठ में बताया कि कोई रुकन अगर किसी ने छोड़ दिया तब तो उसकी वो रुकन वापस करके पढ़ना पड़ेगा, और जो वाजिबात हैं यानी अनिवार्य चीज़ें हैं उसको किसी ने छोड़ दिया तो सजदे सहू करेगा। लेकिन किसी ने जानबूझ के छोड़ा, जानबूझ के ऐसा कोई नहीं करता है, लेकिन अगर कोई करेगा तो उसकी नमाज टूट जाएगी, उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। इसी तरह से कोई आदमी नमाज पढ़ रहा था, अब नमाज में उसको नमाज की जो दुआएं हैं वो पढ़नी चाहिए, कोई दूसरी बात नमाज में करने लगा, उसका दिमाग भटक गया और कोई दूसरी बात उसमें पढ़ने लगा, दूसरी दुआएँ पढ़ने लगा, तो भी उसकी नमाज बातिल हो जाती है, उसकी नमाज भंग हो जाती है। इसी तरह से किसी ने नमाज में हंस दिया ज़ोर से, कहकहा लगा के, तो उसकी भी नमाज टूट जाती है। वो जाए, वज़ू करके आए और फिर नमाज पढ़े। मेरे भाइयों, ये सारी बातें हैं जिनसे नमाज इंसान की टूट जाती है, इस पे हमको ध्यान देना चाहिए। कोई आदमी नमाज पढ़ रहा था, क़िबला की दिशा में खड़ा था, अपने चेहरे को, अपने जिस्म को क़िबला से फेर लिया, इधर उधर चला गया, तो उसकी भी नमाज टूट जाती है। और बहुत ज़्यादा अगर हरकत कर रहा है, गैर ज़रूरी उल्टी सीधी हरकत जो उसके लिए अनिवार्य नहीं है, तो उससे भी नमाज टूट जाती है बहुत ज़्यादा हरकत करने से। तो इस वजह से हम ध्यान के साथ, नम्रतापूर्वक, इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ने का प्रयास करें। इसमें हमको बहुत पुण्य, बहुत अजर मिलेगा। जो नमाज में अपीर्य हैं, जिन्हें अल्लाह ताला पसंद नहीं करता है, वो क्या है कि नमाज में खड़े होकर के अपने कपड़े से खेलना, इधर उधर जो अनिवार्य नहीं है उस तरह की हरकत करते रहना। इसी तरह से कोई आदमी हरकत में, उठने बैठने में जल्दी करे या बहुत सुस्ती करे, ये भी उसके लिए नहीं है। या इधर उधर अपनी नज़र को करते रहना, ये भी अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह के निकट अपीर्य बात है, इससे हमको दूर रहना चाहिए। और इसी तरह से आदमी अपने कपड़े से कभी कभी खेलते रहते हैं और दूसरी गैर ज़रूरी बातें करते रहते हैं, ये भी नमाज के अंदर सारी चीज़ें जो है गैर मुनासिब हैं। और अपनी नज़र को इधर उधर करना, कभी आसमान की तरफ, कभी नीचे, कभी इधर, कभी उधर, ये भी अपीर्य है। और अपने मन में कोई ऐसी बात लेकर के आना, दुनिया की सोच, दुनिया का टेंशन, दुनिया की बात अपने जहन में घुमाना, ये भी नमाज के अंदर अपीर्य है। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि इंसान ये सोचे कि वो अपने पालन करता, अपने सृष्टिकर्ता, अन्नदाता, जो सारे राजाओं का राजा, सारे हाकिमों का हाकिम, उसके सामने वो खड़ा है, अल्लाह से वार्तालाप कर रहा है, अल्लाह से वो बातें कर रहा है, बातचीत कर रहा है। तो आदमी अपने मन में, अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में कोई ऐसी बात ले कर के ना आए जिससे उसके नमाज में नुकसान हो, उसके नमाज में क्षति हो और उसके पुण्य में कमी हो जाए, उसके थवाब में कमी हो जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि इंसान भरपूर कोशिश करे कि दुनिया की बातें, दुनिया के ख़यालात, दुनिया की बातें उसके जहन में, उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में ना आएँ, बल्कि वो नम्रतापूर्वक, बल्कि ये सोचे कि अल्लाह ताला उसको देख रहा है। अगर वो भटकेगा, अपने दिमाग में, अपने दिल में इधर उधर की कोई कल्पना लाएगा, तो अल्लाह ताला उसके हृदय के जो भेद हैं उसको भी जानता है, तो इंसान अच्छे तरीके से नमाज पढ़ेगा। मेरे भाइयों, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते हैं मगर उनको नमाज में से बहुत थोड़ा सा उनको पुण्य मिलता है, 10 भाग में से सिर्फ 1 भाग उनको मिलता है, या 9 भाग में से केवल 1 भाग उनको मिलता है। किसी को कुछ भी नहीं मिलता, नमाज पढ़ते हैं, उठते बैठते हैं, कुछ भी नहीं मिलता। और किसी को जो है पूरा पुण्य, पूरा अजर मिल जाता है। तो क्यों? ये ध्यान लगाने से, जितना ध्यान लगा के नमाज पढ़ेंगे नम्रतापूर्वक, उतना ही हमको पुण्य ज़्यादा मिलेगा, अजर मिलेगा, और हमारा दर्जा,
हमारा स्थान अल्लाह के नज़दीक उतना ही उच्च और श्रेष्ठ होगा, महान होगा, हमारा मकाम व मर्तबा उतना ही ऊंचा होगा। इसी वजह से हमको नमाज ध्यान से पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। हर तरह के बुरे ख़यालात से अपने दिल व दिमाग को पाक और साफ़ रखना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे तरीक़े से नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।